दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में अपने बच्चों की जिद पर हमने अपना सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। सब्जेक्ट है हमारा आज इंग्लिश का और उसमें हम अपने बच्चों को टेंस सिखाएंगे। किसी सेंटेंस में या वर्ड में अगर लिखने में या बोलने में कोई गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, अभी जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं। हो गया वर्तमान काल। और पास्ट का मतलब क्या है? जो समय बीत गया उसे पास्ट कहते हैं। जो समय बीत गया, बीता हुआ समय। बीते हुए समय में आएगा टेंस, वो पास्ट टेंस होता है। और फ्यूचर में क्या है? आने वाला समय। आने वाला समय। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होंगे, वही होंगे बस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये याद रहेगा। अब इनमें क्या क्या यूज होगा टेंस में? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि जो कार्य करने वाला होता है किसी सेंटेंस में, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। चलो, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब सब टेंस की अलग अलग होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अलग होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अलग होगी। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। जैसे प्रेजेंट की बताता हूं, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट की है। वाज, वर, ये पास्ट की है। वाज, वर, डिड, ये पास्ट की है। और फ्यूचर की क्या है? फ्यूचर की विल या शैल। ये जो टेंस आता रहेगा उसके हिसाब से विल, शैल, विल बी, शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सेंटेंस में नोट होगा नहीं होगा उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, नहीं तो फिर उसके बाद लगती है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, इनकी जो अंग्रेजी होती है वो मेन वर्ब में आती है। ध्यान रखोगे। मेन वर्ब में क्या है? जैसे पढ़ना, रीड, राइट, लिखना, प्ले, खेलना, ये सब इनकी अंग्रेजी मेन वर्ब में आती है, जो मुख्य क्रिया होती है। मेन वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। ठीक है। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर कार्य समाप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य समाप्त होता है। सबसे पहले मैं हमने बताया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब सब्जेक्ट में आते हैं, या किसी का नाम हो। ठीक है, क्या क्या आएगा सब्जेक्ट में? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या किसी का नाम हो, वो सब सब्जेक्ट में आएंगे।
जब भी किसी का नाम लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, और अगर किसी जगह का नाम होगा उसका भी पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है। अब मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड बताता हूँ, सब्जेक्ट और वगैरह, जिनको आपको याद रखना है। आई, आई मतलब क्या होता है? मैं। वी, वी मतलब हम। यू, यू मतलब तुम। दे, दे मैंने वे। ही वह। सी, ही मैंने वह क्या के लिए होता है? लड़के के लिए। और सी मैंने वे लड़की के लिए। चल लड़के के लिए हो गया, और सी मैंने वह है लड़की के लड़की के लिए। ये हो गया लड़की के लिए। इट्स मैंने क्या होता है? इसका। और हिम, मैंने उसे। हिम मैंने हो गया उसे। और देन, देन मैंने उन्हें। अस मैंने हमें। योर मैंने तुम्हारा। और माई मैंने मेरा। और मी मैंने मुझे। अब बताता हूँ वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म क्या क्या होती है? मेन वर्ब जो होती है रीड, रीड मैंने पढ़ना। राइट मैंने लिखना। और प्ले मैंने खेलना। और जंप मैंने कूदना। और स्लीप मैंने सोना। और वीप मैंने रोना। और रिमेम्बर REMEMBER। रिमेम्बर मैंने होता है याद करना। याद करना। या होता है लर्न, लर्न मैंने भी याद करना। लर्न लिखेंगे LEAR, लर्न भी होता है याद करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? क्या है इसकी पहचान? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। और यदि इंग्लिश वाक्य पहचान ना हो तो इंग्लिश वाक्य कैसे पहचानेंगे इसका? इंग्लिश वाक्य की क्या पहचान है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा हुआ हो और हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो किसी भी सेंटेंस में, तो समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी कैसे पढ़ानी है? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता है, जाने की क्या होगी? गो। और उसमें क्या लगाना है? सिंगल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाते हैं। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ये सकारात्मक वाक्य है, शुरू में पॉजिटिव, तो इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाते हैं। ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। अब नोट करके लिख लो। नोट में क्या लिखना है? सिंगल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाते हैं। ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर का मतलब है एक आदमी, एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाएंगे, और बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से SEIS हटा देंगे,
सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब दूसरा टेंस, जैसे मैं बाजार जाता हूं। मैं बाजार जाता हूं, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा दिया, मैं की अंग्रेजी होगी आई, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होगी हमारी? मेन वर्ब ये जाता हूं, जाने की, गो, फिर टू, फिर कहां पे जाता है? ऑब्जेक्ट। किस पर खत्म हो रहा है कार्य? बाजार, तो बाजार की आएगी। बाजार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मार्केट। फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप हर सेंटेंस में लगाना है इंग्लिश में, ठीक है? हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे और इंग्लिश में ये डॉट लगाते हैं। हर सेंटेंस में डॉट लगाना है। जैसे तुम गीत गाते हो, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद जैसे यू, एक गाते की, सिंग ए सॉन्ग। अब देखो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आई वी यू दे, नोट में लिख लेना। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं इस सेंटेंस के लिए? आई, वी, यू और दे, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाना, प्लूरल सब्जेक्ट है। आई वी यू दे, नोट में लिख लेना। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाना है। लिख लिया सब बच्चों ने? अब इससे पहले हमने जो बताया वो थे पॉजिटिव सेंटेंस। अब क्या बताएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है उनको कैसे करना है। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इसमें क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज, वो लगाना है और उसके बाद नोट लगाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ? हम की अंग्रेजी वी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? डू या डज। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। अब सिंगल सब्जेक्ट होगा तो डज लगाएंगे और प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। अब तो यहाँ पे क्या लगेगा? वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू लगाएंगे। वी डू। अब नहीं, नॉट, फिर खेलने की लगाएंगे। मेन वर्ब खेलना है यहाँ पे। खेलने की क्या होगी? खेलने की प्ले। वी डू नॉट प्ले। अब ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट। CRICKET और फुल स्टॉप। हर सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाना है। अब एक टेंस और बताता हूँ सेंटेंस। जैसे कैसे बनाएंगे? पहले मोहन लिखेंगे, मोहन का पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, मोहन। डू नोट नहीं आएगा। अब ये सिंगल सब्जेक्ट है, आई वी यू दे, ये प्लूरल है, इनके साथ डू नोट लगाना है और बाकी सिंगल सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। मोहन डज नॉट, फिर खाने की, ईट द फूड। नहीं, द फूड नहीं, आम है, मैंगो। फुल स्टॉप। क्या है? मोहन डज नॉट ईट द मैंगो। ये हो गया। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, अब आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो टाइप के आते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है? वे वाक्य जिनमें क्या शब्द शुरू में आता है, उनमें क्या की अंग्रेजी व्हाट ना लगाकर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे, ठीक है? वे वाक्य जिनमें क्या शब्द शुरू में आता है, उनमें क्या की अंग्रेजी व्हाट ना लगाकर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं।
तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज शुरू में लगाना है इसमें, फर्स्ट टाइप में, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे क्या मैं सेब नहीं खाता हूं। और इनमें लगाएंगे ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? इनमें क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं वो बताता हूं आपको। क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होते हैं? जैसे वियर, वियर मैंने कहा। फिर वाई, वाई मीन्स क्यों। फिर हु मीन्स कौन। फिर हाउ, हाउ मीन्स कैसे। और होम, होम मीन्स किसे। विच कितना, आदि। जो जो क्वेश्चन वर्ड आते रहेंगे उनको सीखते रहेंगे। अब इसमें कैसे बनाएंगे इसकी अंग्रेजी? इसमें क्या की अंग्रेजी? स्टार्टिंग में व्हाट ना लगाकर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे। अब डू या डज का पता कैसे लगेगा? सिंगल सब्जेक्ट होगा तो डज लगाएंगे स्टार्टिंग में, और प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट मैं, ये प्लूरल में आता है इसलिए डू लगाएंगे स्टार्टिंग में। डू, आई। फिर अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। नोट कहाँ पे लगाना है? निगेटिव में तो डू नोट डज नोट इकट्ठा होता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद लगाना है नोट। ठीक है, डू आई नोट। फिर खाने की, ईट द एप्पल, APPLE। और ये क्वेश्चन मार्क, ये जरूर लगाना है। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब एक सेंटेंस और बताता हूं। क्या तुम बाजार जाते हो? क्वेश्चन मार्क। इसकी यही होगी अंग्रेजी। अभी तो बोर्ड फुल हो गया, चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं। क्या तुम बाजार जाते हो, क्या की अंग्रेजी शुरू में लगाएंगे डू। फिर सब्जेक्ट यू। फिर जाने की गो टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क डू यू गो टू मार्केट। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत कर रखी है। अब आता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। वे वाक्य जिनमें पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता हो उनकी अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं। तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, और ये क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें जो पर्सनवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, उसकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या लगा? फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें? डू या डज। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू लगेगा। वाई डू। फिर सब्जेक्ट यू। अगर वाक्य में नहीं हो तो नहीं लगाएंगे। वाई डू यू नॉट। फिर जाने की लगाएंगे गो। फिर टू मार्केट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना है सेंटेंस के लास्ट में। अब एक सेंटेंस और बताता हूं, और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? राम, और क्वेश्चन वर्ड कब, और सब ऑब्जेक्ट तुम्हें, और जो ये पढ़ाना है पढ़ाता है ये क्या होगी? मेन वर्ब। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की लगाएंगे कब, कब की क्या होगी? वैन। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें? हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, तो डू या डज में से डज लगेगा क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट है। वैन डज, फिर राम, राम का पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर नोट होता तो नोट लगाते। अब लगाएंगे पढ़ाता है, पढ़ाने की क्या होती है? रीड नहीं, टीच, TEACH। वैन डज राम टीच, और फिर तुम्हें
यू, और फिर क्वेश्चन मार्क। When does राम टीच यू? राम तुम्हें कब पढ़ाते हैं? ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगला टेंस हम जल्द ही लेकर आएंगे। ये दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, क्योंकि आजकल लोग इंग्लिश के ही पीछे दौड़ रहे हैं। मैथ्स, हिंदी वगैरह सब बिल्कुल भूल गए हैं। इंग्लिश ही सब कुछ है लोगों के लिए।